फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करने वाले हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। जैसा कि स्टूडेंट हम लास्ट दो वीडियोस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो स्टूडेंट, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट किया था तो वहाँ पर हमने इस ग्राफ का ये जो लाइन है ए बी, इस लाइन का अगर हम स्लोप लेते हैं या फिर ये tan थीटा फाइंड आउट करते हैं तो उसका यूज़ करके हमने एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया था और वहाँ से हमने क्या किया था स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था। जैसा कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन हमें कैसे मिला था, टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके हमने इसको फाइंड आउट किया था। और स्टूडेंट, जब हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट किया था तो उसके लिए हमने इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो ये हमें एरिया मिल रहा था इस ट्रेपेजियम का AOEB, इस ट्रेपेजियम का जो एरिया था वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था स्टूडेंट, वो देता था डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। जैसे कि स्टूडेंट हमने ये देखो ये किया था, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था जिसको हमने किस तरीके से किया था स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करके हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पर ये एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इन दोनों एरिया का जोड़ करके सम अप करके ये कंप्लीट एरिया हमने फाइंड आउट किया था जो कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल था। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो भी हमें क्या करना है, इस ग्राफ का ये जो हमारे पास ट्रेपेजियम है AOEB, इस ट्रेपेजियम का हमें क्या करना है स्टूडेंट, एरिया ही फाइंड आउट करना है और उससे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी। तो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ पर टाइम, दिस इज द ओरिजिन एंड इन द वर्टिकल एक्सिस velocity increasing. Okay, मान लीजिए स्टूडेंट this is the initial point A and this is the final point B. At point A the initial velocity of object is u and at point B the final velocity of object B when the time is completed t. ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, इस ट्रेपेजियम का ये जो AO, यहाँ पर स्टूडेंट हमने इसको इस तरीके से किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ये C था, यहाँ से परपेंडिकुलर हमने डाला D और ये परपेंडिकुलर को हमने E नाम दिया था। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये कंप्लीट एरिया हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बस यही एरिया हमें क्या करना है, इस ट्रेपेजियम का फाइंड आउट करना है जिससे हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फॉर दिस यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं, इस मोशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं इन वर्ड्स, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ
with initial velocity u at time t0 and uniform acceleration of object is a क्या स्टूडेंट यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है इस ऑब्जेक्ट का। तो स्टूडेंट मान लीजिए इस पर्सन ने जब ऑब्जेक्ट की स्पीड u से v तक चेंज हुई इन टाइम t, तो कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। तो मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, सपोज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s। स्टूडेंट यहाँ पर हम डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है। ओके, एंड अप्रोचेज एट फाइनल वेलोसिटी v। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, ये अलग अलग टर्म्स हैं। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t, s है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको मैथमेटिकली सोल्व करने से पहले इन टर्म्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम द ग्राफ हम लिख सकते हैं, फ्रॉम द ग्राफ या फिर फ्रॉम द फिगर, ये जो ओ ए लेंथ है स्टूडेंट, ओ ए लेंथ ये है u वेलोसिटी के इक्वल। ये देखिए स्टूडेंट, ओ ए लेंथ क्या है, u वेलोसिटी के इक्वल है। और ये जो ओ सी लेंथ है, ओ से लेकर सी तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ है स्टूडेंट हमारे पास v वेलोसिटी के इक्वल। ओ सी है हमारे पास v वेलोसिटी के इक्वल। ये इसी तरीके से यहाँ पर ये जो ओ ई है, ये जो लेंथ है ओ ई, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ओ ई को टी टाइम के इक्वल, क्योंकि ये टाइम एक्सिस पर है, ये टी टाइम के इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें पता है ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का एरिया किसके इक्वल होगा, ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन दिस टाइम इंटरवल। ओके, तो लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t क्या होगा स्टूडेंट, ये होना चाहिए इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल होना चाहिए, ट्रेपेजियम AOEB, AOEB। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इस एरिया को, इस ट्रेपेजियम के एरिया को दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका हमने किया था स्टूडेंट लास्ट वीडियो में कि इस एरिया, इस ट्राइंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया अलग फाइंड आउट किया था, इस ट्राइंगल का एरिया अलग से फाइंड आउट किया था और ऐड किया था। तो स्टूडेंट हमारे पास आई थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज़ करके इस ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए रिजल्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये OA प्लस BE, ये जो है स्टूडेंट सम ऑफ पैरेलल साइड
इनटू में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन पैरेलल साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम हाइट भी कह देते हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड यानी OA और BE के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये OE हम ले सकते हैं, फिर AD हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये लेंथ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई और ये दो हमारे पास क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कर सकते हैं जो S है, S होगा हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स ये लेंथ BE प्लस ये लेंथ OA, ये दोनों लेंथ पैरेलल साइड, यानी इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट BE प्लस OA, BE प्लस OA क्रॉस इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी AD, दिस AD। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर अब देखिए ये जो हमारे पास लेंथ है BE, हमें पता है स्टूडेंट BE जो लेंथ है वो OC के इक्वल है और OC है V के इक्वल। BE किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। BE इज इक्वल्स टू लेंथ AC OC एंड OC इज इक्वल्स टू द वैल्यू और द वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी V के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज BE इज इक्वल्स टू OC एंड इज इक्वल्स टू V, और OA स्टूडेंट हमने पहले ही लिखा था, ये किसके इक्वल है, U के इक्वल है। तो लिख सकते हैं V प्लस U। नाउ द AD स्टूडेंट, ये जो AD लेंथ है AD इज ऑल्सो इक्वल टू OE एंड OE इज इक्वल्स टू दिस टाइम T। देखिए ये, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू OE इज इक्वल्स टू टाइम T। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट T के इक्वल, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसको T के इक्वल पुट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हमें T को थोड़ा सा चेंज करना है बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी ये, इसका यूज़ करके हमें क्या करना है, टाइम की वैल्यू यहाँ से हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर मैं V माइनस U विल बी इक्वल टू AT, देखिए U को मैंने क्या किया, यहाँ पर लेके गया तो ये AT हुआ, और A को इसके डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इज इक्वल्स टू T, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू T। यानी बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन द वैल्यू ऑफ T वी पुट इन दिस इक्वेशन, यानी V माइनस U बाई A यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हुआ, V प्लस U, और T की जगह हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट ये V माइनस U बाई A। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर इस 2 और A को मैं क्या कर सकता हूँ, S के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2AS एंड यहाँ पर V प्लस U इंटू V माइनस U। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए V प्लस U एंड V माइनस U, यहाँ पर ये हमारे पास एक हमें क्या मिल रहा है, एक फॉर्मूला मिल रहा है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो मैं इसको स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास आया है V इक्वल्स टू 2A
एस, टू ए एस इक्वल्स टू वी प्लस यू एंड वी माइनस यू। ये हमारे पास फॉर्मूला है और हमें पता है स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ए प्लस बी वी प्लस यू, ए माइनस बी वी माइनस यू। तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। और यही हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फाइनल रिजल्ट है। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी जिसको हमें क्या करना स्टूडेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना था।